सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मैच रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइनीज ताइपे का जो AFC क्वालिफायर है उसके बारे में। तो यार देखो, बहुत ही बढ़िया मैच था। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे के सारे मैचेस आप फीफा प्लस पे देख सकते हो। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो मैच के ऊपर आते हैं। यार देखो, पहले के 10 मिनट के अंदर बहुत ही हमने क्लमजी किया। आई एम नॉट श्योर कि क्या सोच रहे थे प्लेयर्स, क्या टैक्टिक्स थी। और पहले ही जो ये 5 मिनट के अंदर हमने एक गोल कंसीड किया था, बट जो 15 मिनट के बाद हमने पिकअप किया है वो कमेंडेबल है। यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत प्लेयर्स ने बहुत कोशिश की। उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे चाइनीज ताइपे शायद सेकेंड हाफ में इन लो ब्लॉक के लिए जा सकती है, और उन्होंने उसके बाद रिलेंटलेस अटैक करने की कोशिश की और यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे गोल मारने के लिए। एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थे यहाँ पे हमारे जो फॉरवर्ड थे, स्पेशली गांग के जो कैप्टन है और गुंडलीबा, दोनों ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और ये जो है यार, ये दोनों, मैं 100% श्योर हूँ कि इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर इन दोनों के ऊपर ही होगा। आई एम होपिंग कि ये लोग यहाँ पे जो यूरोपियन लीग्स है उसके लोअर डिविजन्स में जाके खेले, क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स के लिए अभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और इनको थोड़ा और मैच एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लेइंग टाइम मिलेगा, क्योंकि ISL जैसे टूर्नामेंट्स के अंदर इतनी क्वालिटी मैचेस भी नहीं होते और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, ये बेंच वार्मर्स बन जाते हैं। तो बेटर है कि आप लोग AIFF को यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो प्लेयर्स है वो बाहर जाके खेल लोअर डिविजन में। दूसरी बात यार, यहाँ पे अगर हम मैच में ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स मेरे को देखने को मिले कि इंडिविजुअली लोग शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि असलान शाह ने बहुत सारे शॉट्स अपने आप में ही लेने की कोशिश की। अब वो पास कर सकते थे, विंग्स में डाल सकते थे, बट आई एम नॉट श्योर वाई। टारगेट पे अगर आप मार रहे हो तो चलेगा, बट अगर आप एक लॉन्ग रेंजर मार रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लिटरली क्रॉस बार के ऊपर से ही यहाँ पे बॉल उड़ जा रही थी। आई एम नॉट श्योर कि ये जो चीज़ है कि थोड़ा जो सेल्फिशनेस के साथ प्लेयर्स खेलते हैं वो यहाँ पे थोड़ा बिबियानो फर्नांडिस को देखना पड़ेगा और यहाँ पे इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देन यार देखो, बीच में लॉन्ग बॉल्स पे खेलने की कोशिश की है, क्रॉसेस डालने की कोशिश की है, ओपन प्ले में ही जाने की कोशिश की। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जो हमारे अंडर 17 के प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल्स है उनको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो प्लेइंग स्टाइल है, जैसे कि हमारे सीनियर टीम के साथ होता है कि लॉन्ग बॉल ही हम खेलेंगे, या बड़े थ्रो-इन्स लेने की कोशिश करेंगे। इधर इन्होंने यहाँ पे अटैकिंग जो मोड पे ही खेला। ऐसा नहीं कि यार देखो, एक गोल मार दिया, टाई कर दिया, उसके बाद जो है, माफ करना, उसके बाद जो है वो यहाँ पे चलो हम लो ब्लॉक में बैठ जाते हैं। नहीं, उन्होंने एक गोल का जब लीड ले लिया तो उसके बाद भी वो जा रहे थे थर्ड गोल के लिए, फोर्थ गोल के लिए। थर्ड गोल जब मारते उसके बाद फोर्थ गोल के लिए जा रहे थे। तो लास्ट मोमेंट तक जो रिलेंटलेस कोशिश की, दैट इज कमेंडेबल। पर फिर मेरे को जब लास्ट मोमेंट के बारे में एक बात करनी है कि यार हमारा जो गोलकीपर है साहिल पूनिया, इफ आई एम करेक्ट, तो उन्होंने यहाँ पे लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या किया, इंजरी जो है फेक की। क्लियरली वो रिवाइंड पे दिख रहा था कि उन्होंने इंजरी जो है थोड़ा फेक किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि यार चाइनीज साइड पे इतनी भी बड़ी टीम नहीं है। आप अगर अच्छे तरीके से खेलोगे उनके खिलाफ जीत सकते हो। अपने आप में इंजरी फेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यू शुड हैव ट्राइड एक और गोल स्कोर करने के लिए आप कोशिश कर सकते थे, क्योंकि आपने वो जो मोमेंट्स है वेस्ट कर दिया। एंड अगर हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर यहाँ पे बात करें, ईरान अभी टॉप पे बैठी है, ठीक है। हमारे और ईरान के बीच में गोल डिफरेंस का फ़र्क है, वो +5 पे है, हम +3 पे है। तो यहाँ पे जो 2 गोल का फासला है अभी दोनों टीम के बीच में, ये कवर करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक और गोल हम मारते तो इट वुड हैव बीन बेटर, ठीक है, हम उनके बहुत ही पास आ जाते। और अगला जो मैच है दोनों टीम्स के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और तब तक यहाँ पे ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम। एंड यार देखो, एक बहुत ही बुरी खबर है, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं एक वीडियो डाल दूँगा। आपने सुना होगा कि एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ क्या हुआ था।
तो रेस्ट इन पीस ब्रदर। बहुत ही यहाँ पे बुरा हाल है। देखो मैं अब फुटबॉल के ऊपर बात करता हूँ, बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल मैं देखता नहीं हूँ, बट ये बहुत ही एक बुरी एक स्टोरी थी। आई थिंक हार्दिक राठी है इनका नाम, एंड वहाँ पे बहुत ही एक बुरा जो है हादसा उनके साथ हो गया। तो ओम शांति उनके लिए। और ये भाई देखो, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो जो गवर्नमेंट और ये जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये कभी भी स्पोर्ट्स को इन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। अगर आप देते तो ये हादसा नहीं होता था। क्लियरली पिक्चर्स में दिख रहा है। मैंने यहाँ पे साइड पे न्यूज़ खोल के रखा है, तो आर्टिकल के अंदर एक पिक्चर दिया है जिस तरीके से जो है वहाँ पे ये जो पोल का जो बॉटम है वो रस्ट हो गया था। तो ये वार्म अप करने के लिए आए थे और इन्होंने यहाँ पे जो हूप है उसके ऊपर आई थिंक जंप करके वो स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये नीचे से टूट गया और वहाँ से बहुत बड़ा जो हादसा है वो हो गया, माफ़ कीजिएगा। बट कहीं ना कहीं यार देखो, मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर अभी काम हो रहा है। अभी किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि नहीं आप देखना चाहिए क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है यार। देखो, you should be always trying to keep up your facilities up to date। आपको रखना चाहिए। लिटरली क्या आपने बना के रखा है, छोटा सा एक फैसिलिटी बना के रखा है, उसके अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। और ये जो हूप आपने बना के रखी है वो इतनी बुरे हालत में है, ठीक है। अब वो पूरा जो है नीचे से रस्ट हो गया था। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी किसी भी स्पोर्ट के साथ हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे फुटबॉल फॉलो करता हूँ तो मेरे को ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसे चीज़ों के बारे में सब लोगों को बात करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में हम इस देश के अंदर बात करें। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी स्पोर्ट हो गया, हमें इसके बारे में यहाँ पे बात करनी चाहिए। एनीवे इट्स सैड, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। तो रेस्ट इन पीस to that brother। and यहाँ पे भाई और कुछ नहीं है। होपफुली यहाँ पे इंडियन टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगेन आई एम होपिंग ईरान फंबल्स, जाते ईरान अगर फंबल कर जाती है तो भाई बहुत ही बढ़िया, इंडिया यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से निकाल सकती है यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन जो है। सो अंटिल देन, जय हिंद एंड वंदे मातरम।